हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। जैसा कि आपको पता है, सामाजिक अध्ययन में हमने इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बहुविकल्पी, अति लघु और लघुत्तरी के सारे प्रश्नों को, सिलेबस को पढ़ लिया है। जो भी प्रश्न बनते हैं, जो भी एक्सपेक्टेड प्रश्न बनते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में एग्ज़ाम में आने वाले हैं, वो सारे प्रश्नों को, संभावित प्रश्नों को पढ़ लिया है। तो चलिए आज के प्रीवियस ईयर परीक्षा प्रश्न पत्रों को हम लोग पढ़ते हैं, जिससे प्रैक्टिस करके आसानी से 50 में से अच्छे मार्क्स 45 प्लस 40 प्लस आप लोग गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हमारे चैनल पे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दें। जो भी वीडियोस आप लोग देखते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से जुड़ के टेलीग्राम से इस क्लास का PDF और प्रैक्टिस सीरीज जो भी परीक्षा प्रश्न पत्र है वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस परीक्षा प्रश्न पत्र को हल सहित और कुछ प्रश्नों को इसके प्रीवियस लेक्चर में है उसके आधार पे हम लोग सॉल्व करेंगे और आपको यहाँ से तैयारी का अच्छा तैयारी होगा। तो देखिए यहाँ पे परीक्षा प्रश्न पत्र 2019 का है। देखिए परीक्षा प्रश्न पत्र 2019 पंचम प्रश्न पत्र है आपका सोशल स्टडीज़। ठीक है, तो 5वां प्रश्न पत्र है, ये तो आपको सबको पता है। तो सबसे पहले आपको पता है 50 नंबर में सबसे पहले बहुविकल्पी आता है, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है। तो देखिए हमने यहाँ पे देखिए 2019 का प्रश्न पत्र लाया है। ठीक है, फिर से आपका देखिए 2022 का, फिर 2022 के बाद देखिए 2022 के प्रश्न पत्र के बाद हमने प्रैक्टिस सेट में लाया आपका 2023 का, और 2023 के बाद हमने क्या लाया है, देखिए जो 2022 का है उसका हमने सॉल्यूशन लाया है, उसका प्रश्न और उत्तर। देखिए यहाँ पे अति लघुत्तरी प्रश्न, प्रश्न और उत्तर, प्रश्न और उत्तर। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जल्दी से इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, अगर ये वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आपको 2 वीडियोज़ में आपको ये पूरा क्लास प्रोवाइड हो जाएगा। तो देखिए चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो क्या प्रश्न है आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। अगर आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है तो वीडियो को 2x स्पीड पे या 1.75 स्पीड पे देख सकते हैं। प्रश्न नंबर पहला है आपका, खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को कहते हैं। तो क्या कहते हैं आप लोग प्रश्न में देखिए, उत्तर दीजिए आप लोग अपने दिमाग में। चलिए हम उत्तर बता दें, इसका पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, तो खुदाई द्वारा जो भी ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं। वेदों की संख्या है, तो वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या 4 है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था, तो बताइए कहाँ पे हुआ था, नील नदी के घाटी, सिंधु घाटी के किनारे, दजला फरात नदी, यांग टीसी क्यांग। तो कहाँ हुआ था आप लोग बता सकते हैं। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था आपका दजला फरात नदी घाटी के किनारे हुआ था। चौथा प्रश्न आपका है, देखिए चौथा प्रश्न आपका है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा स्थित है। तो कालीबंगा आपका कहाँ स्थित है, आप लोग बताइए इसका उत्तर। राजस्थान में है। ठीक है, आपको पता है जो हड़प्पा सभ्यता है वहाँ पे कालीबंगा जो स्थल मिला है आपका राजस्थान में। यहाँ पे विभिन्न स्थल प्राप्त हुए हैं, स्नानागार मिले हैं। तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न आपका प्रैक्टिस सेट सीरीज है, तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़े रहें। मुद्रण कला के आविष्कारक थे, यानी कि मनी जो करेंसी होता है उसके जो सबसे पहले कहाँ पे वो उसका आविष्कार हुआ था, तो चाइनीज़ जो थे वो चीनी लोग थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 6 है, जैन धर्म के संस्थापक। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है, ऋषभदेव, महावीर स्वामी, अरिस्टोनेमी, पार्श्वनाथ। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन है आपके, ऋषभदेव हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या है, द्वितीय बौद्ध संधि आपका कब हुआ था, तो बताइए। द्वितीय बौद्ध संधि का सभा का आयोजन कब हुआ था, अशोक के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में, कनिष्ठ के शासनकाल में। तो जो द्वितीय बौद्ध संधि हुआ था आपका अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 है, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया।
तो बताइए सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। आप लोग बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। अगर आपको नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका 321 ईसा पूर्व में, 322 ईसा पूर्व में, 324 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में। तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था आपका 326 ईसा पूर्व में। सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है आपका? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह आपका बुध ग्रह है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दिशा, दूरी व प्रतीक मानचित्र के घटक हैं। मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है, ठीक है, ये तो सही है। दिक् सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर व दक्षिण दिशा में ठहरती है। सड़कें, रेल, कस्बों आदि के सही स्वरूप को मानचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है, ठीक है। देखिए आपका जो नीचे का सिरा है ये उत्तर दिशा में होता है, ये क्या होता है? जो नीचे का सिरा होता है दक्षिण दिशा में, तो यही ऑप्शन गलत दिया है, यानी कि यही उत्तर आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ब हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं? बताइए आप लोग। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपका क्या हो जाएगा? 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 है, नीला ग्रह ब्लू प्लेनेट कहते हैं। तो नीला ग्रह ब्लू प्लेनेट किसको कहते हैं? पृथ्वी को। चूंकि ये प्रैक्टिस सेट है तो जल्दी आपको प्रश्न और उत्तर बताते चलते हैं। आप लोग प्रश्न देखिए और अपने दिमाग में इसको एज्यूम करिए और उत्तर दीजिए। तो आर्यभट्ट थे खगोल शास्त्री, इतिहासकार, नाटककार, पुरातत्वविद। तो आर्यभट्ट क्या थे? बताइए आप लोग। आर्यभट्ट क्या थे? खगोल शास्त्री थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 देखिए, अर्थशास्त्र, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ, कीन्स, अमर्त्य सेन, मार्शल। तो बताइए आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो एडम स्मिथ है, ठीक है। 15वें नंबर का प्रश्न है, नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है, ठीक है। देखिए परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। 15 प्रश्न आपके बहुविकल्पी रहेंगे सोशल स्टडीज़ में। तो नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल आपका 5 वर्ष होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया है। ये सारे प्रश्नों को हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सॉल्व किया। अगर हमारा जो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का सीरीज है, जो सोशल स्टडी का पूरा प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी? तो आप लोग बताइए महर्षि वेद व्यास ने किसकी रचना की थी? जिसको पता है वो कमेंट करके बता सकता है। महाभारत की, ठीक है। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। यह क्यों प्रसिद्ध है? तो महात्मा बुद्ध का निर्वाण स्थल है, ठीक है। 18वां क्या जगह? हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख देवी देवता के नाम? अग्नि, इंद्र, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी। ये सारे प्रश्नों का उत्तर आपको प्रीवियस लेक्चर आप देखते हैं तो उन्हें आपको पता चल जाएगा। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में अंतर बताइए, ये भी प्रश्न कराया है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व भारत में कुल कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। अंग, मगध, कौशल, काशी, ये सारे 16 जनपद को बताया हमने। जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ठीक है, तो जैन धर्म के प्रवर्तक आपके बताइए कौन थे? उल्का पिंड से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये सारे प्रश्नों को हमने सॉल्व कराया है। पृथ्वी को हरित ग्रह ग्रीन प्लेनेट क्यों कहते हैं? कारे पृथ्वी को हरित ग्रह क्यों कहते हैं? तो आप लोग बताइए। क्योंकि पृथ्वी पे क्या है? बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से पेड़ पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन पूरे वायुमंडल में छोड़ते हैं। यहाँ पे पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, इसीलिए क्या कहते हैं? इसे ग्रीन प्लेनेट कहते हैं। सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताइए। तो सबसे छोटा महाद्वीप आपको बताइए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। पृथ्वी के किस भाग में सूर्य का तप अधिकतम प्राप्त होता है? ठीक है, तो बताइए आप लोग। तो पृथ्वी के ये बताइए, भूमध्य, कर्क रेखा या विषुवत रेखा या मकर रेखा। पंचायत व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? नासा का पूरा नाम बताइए आप लोग कमेंट करके। नासा का पूरा नाम क्या है? ये सब क्वेश्चन हमने पढ़ा दिया है। स्वशासन से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं, ठीक है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, देखिए थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ता है इसको। प्रश्न नंबर 31 है,
इतिहास लेखन में सिक्के एवं अभिलेख किस प्रकार का सहायक होते थे, लिखिए। इस प्रश्न को हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में बताया है। पूरा पाषाण काल व नवपाषाण काल के औजारों में क्या अंतर थे, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये भी हमने बताया है कि भद्दे थे, धारदार थे। नवपाषाण काल में क्या हो गए, ताम मतलब मेटल्स वगैरह यूज़ किए जाने लगे। गीजा का पिरामिड संसार के आश्चर्यजनक स्मारकों में क्यों गिना जाता है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, इसी की वजह से ये गीजा का जो पिरामिड है ये आश्चर्यजनक माना जाता है। सिकंदर के आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, ये प्रश्न भी हमने बता दिया है। त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग क्या है, यह किन से संबंधित हैं, लिखिए। ठीक है, तो देखिए ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये सारे प्रश्न को हमने करा दिया है। मानचित्र क्या है, मानचित्र के 2 प्रयोग लिखिए। जिले का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, आपको पता है, ये तो सिंपल है। जिले के प्रशासन में उसकी भूमिका क्या हो, वर्णन कीजिए। सिर्फ 2-2 नंबर का है, ये आपको 2 नंबर के हिसाब से लिखना है। ठीक है। सड़क दुर्घटना से बचाव के 5 उपाय, ये बहुत ईजी आप लोग लिख सकते हैं। अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, अर्थशास्त्र के महत्व का उल्लेख कीजिए। कर्क रेखा व मकर रेखा से आप क्या समझते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये आपको सब लिखना था। ये देखिए आपका 50 नंबर का प्रश्न पत्र होता है। एक बार देखिए रिवाइज कर लीजिए। देखिए 40 प्रश्न होते हैं आपके। ठीक है, देखिए यहाँ पे 50 नंबर का होता है। ठीक है, आपका अति लघु उत्तरीय हो गया। ठीक है, और ये आपका मल्टीपल चॉइस हो गया। ठीक है, इस प्रकार आपका 2019 में प्रश्न पत्र पूछा गया था। ऐसे प्रैक्टिस करने से आपको अच्छा पता आइडिया लगेगा एग्ज़ाम कैसे होगा। नेक्स्ट प्रश्न पत्र आपका 2022 का है।